आप सभी का मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। मुरैना की बात करेंगे। मुरैना के अंबाह में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शिवराज ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दिया था, लेकिन वो सरकार चला ही नहीं पाए। वहीं शिवराज ने कहा कि पिछले 15 महीने में मध्य प्रदेश में विकास का सारा काम ठप पड़ गया था। शिवराज यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जब देखो तब वो पैसों का रोना रोते रहे हैं। भारत माता की भारत। मैंने तय किया कि सीट कांग्रेस की ज्यादा आई है तो हम सरकार नहीं बनाएंगे, अब कांग्रेस को ही सरकार बनाने दो, उनको सरकार चलाने तभी हम कर सकते थे कि बाकी निर्दलियों के साथ, बाकी अन्य दलों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना ले। लेकिन हमने तय किया हम नहीं बनाएंगे। अगर सत्ता के लालची होते हम तो उस दिन भी कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। उल्टे विकास के सारे काम ठप हो गए। जितने विकास के कामों की बात नरेंद्र सिंह जी कर रहे थे, उन्होंने सही कहा। ये जो चंबल अटल एक्सप्रेस वे है आज धरती पे आ जाता अगर हम सरकार बना लेते। लेकिन कमलनाथ जी, आज चंबल की जनता आपसे जवाब मांगती है, क्यों चंबल एक्सप्रेस वे के मामले को तुमने ठंडे बस्ते में पटक दिया। जब विकास के लिए बात आती थी तो कहते हैं पैसे नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अरे कोई औरंगजेब का खजाना तो जो मामा खाली करके चला गया ले गया। जब देखो रोक ही रहते थे, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं तो काय को मुख्यमंत्री बन गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर एमएसपी पर कानून बनाने के वादे को लेकर भी हमला बोला। सीएम ने कहा कि कमलनाथ के वादे, अगर कानून बनाना ही था उनका वादा, तो 15 महीने में क्यों नहीं बनाया और वचन पत्र में किए गए वादे क्यों नहीं पूरा किए। सीएम ने कहा कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं आनी है, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। सच तो यह कि झूठ कमलनाथ बोल रहे हैं। पहली बात तो कि उनकी सरकार कभी आनी नहीं। पहले जो वचन पत्र था उसमें से कोई वचन पूरा नहीं किया। अब नए वचन देने लगे, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। सरकार तो आनी नहीं, कुछ भी कह दो। लेकिन झूठ ये बोल रहे हैं वो कि मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है। मैं कह रहा हूं कोई मंडी खत्म नहीं होगी, एमएसपी समाप्त नहीं होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ मुरैना में जनसभा लेते हुए बोले कि सरकार ने तो झूठ बोलने की सभी सीमाएं पार कर दी हैं। अब तो ये लोग कोरोना वैक्सीन फ्री में बांटने की झूठी खबर भी फैला रहे हैं। बेरोजगारी तो इनसे 15 सालों में नहीं मिटी, अब फ्री में वैक्सीन देने की बात कहकर बरगला रहे हैं। और शिवराज जी इसे मुफ्त में बांट रहे हैं। वो कह रहे हैं लड़की को भी कह रही है शिवराज जी की कलाकारी की कोई हद नहीं। वैक्सीन का नाम निशान नहीं है और वो मुफ्त में बांट रहे हैं। मैं क्या बताऊं उसको। कमलनाथ के इमरती देवी को आइटम वाले बयान पर विवाद के बाद अब प्रदेश में एक और विवाद छिड़ सकता है। कमलनाथ के बयान को आपत्तिजनक बताने वाली इमरती देवी ने अब खुद विवादित बयान दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा आइटम कहे जाने के बाद इमरती देवी के साथ साथ सीएम शिवराज समेत कई बीजेपी नेता नाराजगी जता चुके हैं, मगर अब खुद शिवराज सरकार में मंत्री और डबरा विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी ने एक सभा में सारी मर्यादा पार कर दी। इमरती देवी ने कमलनाथ को लेकर विवादित बयान दिया। हम बता दें, हम सही बात करते हैं। हमारे कहना चाहे दतिया जिले में समझ लो, चाहे ग्वालियर में समझ लो, वे वैसे आदमी होते ना कवाड़ी टाइप के, वो तो बस पूरा शराबी कबाड़ी ऐसे ही वो बैठे रहते, बहुत दूर पीपा के वो मेला निकलते तो क्या आइटम जाला।
तो ऐसे ही लोग लपेंगे भी कमलनाथ बन गए। और खबर भोपाल से, जहां पर दिनेश गुर्जर के बाद जीतू पटवारी के बिगड़े बोल देखने को मिल रहे हैं। पटवारी ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। कमलनाथ के पैरों की धूल भी नहीं शिवराज, ये बड़ा बयान, विवादित बयान जीतू पटवारी की तरफ से सामने आया। मानधाता में चुनावी सभा के दौरान यह बयान दिया। कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं जीतू पटवारी, विधायक हैं। इससे पहले दिनेश गुर्जर ने अब शब्द कहा था सीएम के लिए, भूखे नंगे शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद मैं भी गरीब, यह कैंपेन चलाया गया था बीजेपी की तरफ से। तो यूं फोन लगाते हैं। हाँ हेलो रतन जी, क्या हाल है? हाँ बताओ कमलनाथ जी। अरे यार ये हमारे यहाँ पे ऐसा 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 नर्मदा का एक बांध है, इस पे ये करोगे तो अच्छा रहेगा, इसमें हमारा रोजगार है। सर मैं कल आता हूँ, लोग मेरी टीम भेजता। ये व्यक्तित्व है कमलनाथ जी का। शिवराज सिंह तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है। पटवारी पर हमलावर बीजेपी जीतू पटवारी के बयान पर इस तरह हमलावर हो चुकी है। अब जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार किया जा रहा है। जाहिर सी बात थी, एमपी की जनता का अपमान किया गया, ये जोड़ दिया गया फिर से। कमलनाथ की चाटुकारिता में बोल रहे हैं। हार सामने देखकर बौखला गई है कांग्रेस, ये कहना है बीजेपी का। कमलनाथ कांग्रेस के सिपा सालार श्रीमान जीतू पटवारी जी कमलनाथ जी के पैरों की धूल बताने की जरूरत कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी को। ये मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है, किसानों का, महिलाओं का, भांजे भांजियों का अपमान है, युवाओं का अपमान है। और ये एक 13 साल मुख्यमंत्री रहे, चौथी बार मुख्यमंत्री वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान जी हैं। किस हैसियत से इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? न केवल ये आपत्तिजनक और शर्मनाक है, बल्कि मध्य प्रदेश का अपमान करने वाली भी है। एक आयातित नेता की चरणों की धूल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताने का काम। लगता है कि ये हार से इतने बौखलाए हुए हैं, जिस प्रकार से ये अपनी पराजय को सामने खड़े देख रहे हैं, उससे स्पष्ट उजागर होता है कि अब इनका मानसिक संतुलन नहीं बचा, ये मानसिक तौर पर दिवालिया हो चुके हैं। उपचुनाव के बीच प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आ चुका है। पटवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी कमलनाथ जी की हत्या की साजिश रच रही है। जीतू पटवारी ने बड़वाह में मीडिया से चर्चा के दौरान आरोप लगाया कि पहले बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर लोकतंत्र की हत्या की, अब उपचुनाव में प्रचार के दौरान हिंसा, हत्या, धमकी के बयान बीजेपी के नेता दे रहे हैं। दिमनी में मंत्री गिरिराज ने कमलनाथ को लेकर बयान दिया था और मंशा भी साफ जाहिर कर दी। बिके हुए लोगों के साथ सौदे से मध्य प्रदेश के लोकतंत्र को तार तार करने के बाद अब हिंसा पे उतर आई है, धमकी पे उतर आई है। गिरिराज दंडोतिया एमएलए थे, पूर्व अभी मंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, शिवराज सिंह चौहान में मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ अगर दिमनी में कोई बात ऐसी कह देते तो जिंदे यहां से नहीं जाते। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अब हिंसा पे उतर आई। इधर दिग्विजय सिंह का भी बड़ा बयान सामने आ चुका है। उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया। कहा कि अधिकारियों कर्मचारियों पर भरोसा ही नहीं। कहा ये बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं, चुनाव में इनकी ड्यूटी नहीं लगाई जानी चाहिए। देश के अधिकारी कर्मचारियों पर आपको भरोसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, नीचे करो आइडिया। उन बेईमानों पर नहीं है जो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, बाकी सब पर है। सर रिटर्निंग ऑफिसर रमेश मालवी, रवि मालवी, अशोक नगर, उनकी पदस्थापना की जाती है और उन्हीं को वहां रिटर्निंग ऑफिसर उस बूथ का बना, उस विधानसभा का बना दिया जाता है। ये शिकायत हमने सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को भी की है। इसी प्रकार अनूपपुर में जो कमलेशपुरी, उनको डिप्टी कलेक्टर पोस्ट किया जाता है श्री बिसावलाल सिंह जी के सिफारिश पर, और उन्हीं को रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया जाता है। ऐसे 8 लोग हैं।
मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दलों के द्वारा ताबड़तोड़ शिकायतें एक दूसरे के खिलाफ की जा रही हैं। इस शिकायतबाजी में कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल गई है। कांग्रेस ने बीजेपी से सबसे ज्यादा शिकायत जिला स्तर पर निर्वाचन पदाधिकारी के साथ भोपाल में राज्य निर्वाचन आयोग में कर दी। बीजेपी ने अब तक 140 शिकायत की, कांग्रेस ने 200 शिकायत दर्ज कराई। शिकायतों का दौर अब भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक अधिकार होता है आचार संहिता के उल्लंघन करना। वो कहीं पर भी नियमों को नहीं मानते हैं। उनके अधिकारियों से जिस तरह दबाव डाल के काम कराते हैं, सारे नियमों को कायदे कानून को एक तरफ करके अपना काम करते हैं। चाहे चुनाव का फॉर्म भरने में संख्या का सवाल हो, चाहे अधिकारियों को जबरदस्ती काम कराने का सवाल हो, चाहे बिना चुनाव आयोग की अनुमति के अधिकारियों को ट्रांसफर करने की बात हो, इन सारी चीज़ों को लेकर सैकड़ों शिकायतें की गई। यहाँ तक कि माननीय चुनाव आयोग ने दिल्ली से ऑर्डर करे कि जो 12 कलेक्टर ज्वाइंट कलेक्टर के ट्रांसफर तक उन्होंने कैंसिल कर दिए और कई लोगों हम लोगों ने आपत्ति दी। चुनाव आयोग ने शिकायतों पर निर्णय लिया है। कांग्रेस पार्टी केवल शिकवा शिकायत, वो भी झूठी, जिनका कोई सिर ना पैर, और वो तो ऐसी शिकायत भी करने चले हैं कि जो प्रत्याशी भी नहीं हैं, चुनाव घोषित भी नहीं हैं, चुनाव का नोटिफिकेशन भी नहीं, कैंडिडेचर भी नहीं, डिक्लेरेशन भी नहीं, और वो शिकायत करना शुरू कर दी। केवल शिकायत के लिए शिकायत। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो गंभीर शिकायतें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से लेकर उनके प्रत्याशियों तक की हैं, कई प्रत्याशियों पर आज दिनांक तक कार्रवाई निर्वाचन आयोग ने नहीं की। और हमने निर्वाचन आयोग को ये रिमाइंडर भी दिए हैं तमाम शिकायतों के कि भारतीय जनता पार्टी की जो गंभीर तथ्य पूर्वक जो शिकायतें की गई हैं उन पर कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में राजनीतिक पार्टियों के नेता और उनके कार्यकर्ता कोरोना की गाइडलाइन को भूलकर रैलियों और सभाओं में जमकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यही कारण है कि 28 विधानसभा में अब तक 124 केस दर्ज हो चुके हैं। इन केस में 2000 से ज्यादा आरोपी बनाए गए। उपचुनाव के 28 सीटों पर आचार संहिता उल्लंघन और कोविड-19 का पालन नहीं होने पर 124 मामलों में 2087 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा 22 केस महगांव में दर्ज हुए। साथ ही सबसे ज्यादा 1300 लोगों के खिलाफ ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में कार्रवाई की गई। भांडेर में ज्यादा भीड़ जुटाने पर कमलनाथ और प्रत्याशी फूल सिंह बरैया पर केस दर्ज हुआ। भाजपा प्रत्याशी रक्षा सिरोनिया पर भी केस दर्ज किया गया। ग्वालियर में प्रद्युम्न सिंह तोमर, मुन्ना लाल गोयल, कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा सतीश सिकरवार के खिलाफ भी केस दर्ज। नेपानगर में अर्चना चिटनिस पर केस हुआ। सांवेर में प्रेमचंद गुड्डू, जीतू पटवारी, विधायक रमेश मेंदोला पर केस दर्ज किया गया। अनूपपुर से बीजेपी प्रत्याशी विशाखुलाल सिंह पर भी केस दर्ज हुआ है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा ने कहा कि यदि सरकार नहीं गिराई जाती तो आज हम गद्दारों से नहीं बल्कि कोरोना से लड़ रहे होते, लेकिन बीजेपी ने खरीद फरोख्त कर सरकार बना ली। बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा ने कहा कि नियम सबसे पहले कांग्रेस नेताओं ने तोड़े। बीजेपी ने सबसे पहले वर्चुअल रैली की थी, जबकि कांग्रेस ने नियमों की धज्जियां उड़ाई थी। सबसे पहला तो दुर्भाग्य इसी बात का है जब पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है और हम भाजपा के और शिवराज सिंह चौहान के षड्यंत्र के कारण चुनाव लड़ रहे हैं। यदि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र को खंडित नहीं किया होता तो शायद आज हम कोरोना के खिलाफ लड़ रहे होते। आज हम लोकतंत्र के हत्यारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार प्रारंभ भी नहीं हुआ था, उस समय हम वर्चुअल रैली कर रहे थे। उसी समय आपने देखा कि कमलनाथ ने सांवेर में जाके सभा की और उस सभा के मंच पे जिला अध्यक्ष सहित 7 लोग कोविड-19 के पीड़ित थे। तो जो कांग्रेस पार्टी इस हिंदुस्तान में किसी नियम कायदे कानून को नहीं मानती, आज वो ज्ञान देने की बात कर रही है। हम अक्षरांश पालन कर रहे हैं, वो नियम कायदे को तोड़ रहे हैं। अब जनता निर्णय कर रही है। जिन जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों पर नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी रहती है, आज वही नेता यदि नियमों की धज्जियां उड़ा देंगे तो उसका जनता पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए इन जनप्रतिनिधियों को नियम कानून कायदों का ध्यान रखना चाहिए। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सबसे ज्यादा कोरोना के नियमों और आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है।
इन नियमों को तोड़ने में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, उनके नेता हो या फिर कार्यकर्ता, सभी आगे हैं। ऐसे में इन जनप्रतिनिधियों से जनता क्या सबक लेगी? कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और उपचुनाव के रण में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।